हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों को अभी फंक्शन का डेफिनेशन और इसका जो कंडीशन होता है कि फंक्शन क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, फंक्शन आपको मेंस का सबसे अच्छी टॉपिक है। इसमें से एक या दो क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। दो एग्ज़ाम होता है, आपको मालूम है, अप्रैल और दूसरा जनवरी, दोनों अटैम्प्ट में ही आते हैं, ठीक है। अब देखो फंक्शन क्या होता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसका डेफिनेशन देखोगे तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, देखो, each and every element of set A is associated with one and only one element of set B is called function from A to B, ठीक है। अब इसको देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। उससे पहले आप इसके बारे में एक और चीज देख लो, इसको डिनोट कैसे करते हैं। डिनोटेड एज, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, फंक्शन सच दैट फ्रॉम ए टू बी। इसको ऐसे पढ़ते ऐसे हैं, फंक्शन एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एफ है तो सच दैट, ये सच दैट है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब इसको जो भी मैंने इसका डेफिनेशन लिखवाया हूं यहां पर, इसको समझते हैं हम लोग। ये देखिए, ये सेट ए मैं एज्यूम कर ले रहा हूं और ये जो सेट बी एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। सेट ए और सेट बी में आप कुछ एलिमेंट्स फिल कर दो। चलो मैं इसको फिल कर रहा हूं, 1 2 3 4, ऑल राइट। सेट बी में एलिमेंट्स फिल करो, ए बी सी डी ई, चलो मैंने ई और एक और फिल कर दिया, एफ फिल कर दिया, ठीक है। अब देखो फंक्शन ए से बी की तरफ कैसे एसोसिएट हो रहा है। मैं यहाँ 1 को ना ए से एसोसिएट कर रहा हूँ, 2 को बी से एसोसिएट कर रहा हूँ, 3 को सी से कर रहा हूँ और 4 को भी मैं सी से कर रहा हूँ। तो देखो इसका मतलब समझने की कोशिश करना, क्या ये फंक्शन होल्ड कर रहा है? तो मेरा जवाब होगा हाँ, ये होल्ड कर रहा है। आप कहोगे कैसे? चलो देखो कैसे हो रहा है। मैंने बोला ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो सेट ए के मैं फोकस कर रहा हूं सेट ए के एलिमेंट्स पे, तो देखो जरा सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4, इस पे फोकस करो। 1 देखो, 1 जो है किससे एसोसिएट हो रहा है, सेट बी के एलिमेंट्स ए से एसोसिएट हो रहा है। मैंने बोल रखा हूं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। देखो सेट बी के वन एंड ओनली वन एलिमेंट, यानी वन जो होगा केवल बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होगा। वो चाहे ए रहे, बी रहे, सी डी ई एफ, कोई भी रह सकता है, लेकिन जब भी होगा वो क्या होगा, केवल एक एलिमेंट होगा। वो एलिमेंट कौन सा होगा, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब अभी देखो, अभी ये फिलहाल किससे एसोसिएट हो रहा है, ए से, ऑल राइट। 2 को देखो, 2 किससे एसोसिएट हो रहा है, बी से हो रहा है। 3 किससे एसोसिएट हो रहा है, सी से। और 4 किससे एसोसिएट हो रहा है, वो भी सी से एसोसिएट हो रहा है। मतलब आप 1 2 3 4 चारों पे अगर फोकस करोगे, इसके चारों एलिमेंट्स पे फोकस करोगे, तो 1 देखो, 1 भी केवल एक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है, वो ए है। 2 भी किससे एसोसिएट हो रहा है, बी के केवल एक एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स क्या है, वो है देखो बी है। 3 क्या है, 3 भी एलिमेंट्स किससे एसोसिएट हो रहा है, सी से। मतलब ऐसा तो नहीं है ना 3 जो सी से हो रहा है और डी से भी हो रहा है, तब तो फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं बोल रखा हूं ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी जो सेट ए का एलिमेंट्स है, सारे के सारे एलिमेंट्स, ऐसा नहीं कोई खाली रहेगा। तो मतलब एक 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स किससे एसोसिएट हो रहा है, एक बी के केवल और केवल एक एलिमेंट। वो एलिमेंट क्या है, कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी है, वट कुछ भी होगा। तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन है, हाँ है। चलो ये हमारा, मैं बोलूंगा ये हाँ, ये फंक्शन होल्ड कर रहा है। इसमें बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, वो देखो क्या कंफ्यूज होते हैं। वो कहेंगे सर 3 जो है वो सी से एसोसिएट हो रहा है, ऑल राइट ठीक है, लेकिन 4 जो है वो भी सी से हो रहा है। तो मैं बोलूंगा देखो क्या है, 3 पे फोकस करो, एलिमेंट्स के सेट ए के एलिमेंट्स 3 पे फोकस करो। वो क्या है, केवल और केवल एक एलिमेंट से हमारा एसोसिएट होना चाहिए, वो क्या है, बी के। तो जो 3 है वो सी से एसोसिएट हो रहा है। अगर 3 डी से भी होता तब मैं बोलता फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये इसका बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से मैं बताया, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और आगे हम मैं लेकर चलता हूँ। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब आगे देखना जरा। अच्छा अब एक बात बताओ, इसको बताओ ये फंक्शन है क्या, आप लोग सोच के समझना। मैं बोला 1 2 3 4 और ये बोल दिया मैंने ए बी सी डी ई एफ। 1 को एसोसिएट कर रहा हूँ ए से, 2 को एसोसिएट कर रहा हूँ बी से, 3 को कर रहा हूँ सी से, और 4 को कर रहा हूँ मैं
4 को कर रहा हूँ डी से और 3 को यहाँ ई से कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है? आपका क्या जवाब होगा, जरा सोच के बताओ, क्या ये सचमुच फंक्शन है? तो देखो मैं क्या बोलूँगा, हाँ ये मेरा फंक्शन है या नहीं है, इसको सोच के देखो क्या होगा। 1 जो हो रहा है वो ए से हो रहा है, 2 जो है बी से हो रहा है, 3 जो है सी और ई से हो रहा है, 4 जो है वो डी से हो रहा है। इस पर फोकस करते हैं, ये फंक्शन है या नहीं। देखो मतलब हमें चेक करना है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के देखो, सेट ए 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट एसोसिएट तो बी से हो रहा है, चलो ये समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरा जो यहाँ पे साथ में एक बात और कह रहा है, 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट, यानी 1 जो है वो ए से एसोसिएट हो रहा है, मतलब सिंगल 1 एलिमेंट है, ये भी चलेगा। 2 को देखो, ये भी 1 एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है। 3 जो है ये 1 एंड 2 एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है। 4 जो है ये 1 एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है, यानी यहाँ पे 3 के लिए ये बात गलत हो जा रहा है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। मतलब ये फंक्शन है क्या? तो मैं बोलूँगा नहीं ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो और ज़रा सोचते हैं। ये सपोज कर लो ये दो फंक्शन दो सेट एज्यूम कर रखा हूँ मैं, ए और बी। इसका एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ एज्यूम कर लिया, चलो ई तक रहने देते हैं। और यहाँ मैं एलिमेंट्स फिल कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इस पे ज़रा आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिए, बताइए कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। जो इसको मैं एसोसिएट ऐसे कर रहा हूँ, फिर आपको देखना ये फंक्शन है या नहीं। देखो ए को मैं एसोसिएट करा रहा हूँ 1 से, ऑल राइट। बी को करा रहा हूँ 2 से, सी को करा रहा हूँ 3 से, डी को करा रहा हूँ 4 से, और ऐसा रख रहा हूँ। मैं बोलूँगा क्या ये फंक्शन है? तो देखो आप कहोगे सर ये फंक्शन है या नहीं, तो देखो मैं पहले बताता हूँ। 1 जो है वो किससे एसोसिएट हो रहा है? सिंगल एलिमेंट्स फर्स्ट है, मतलब एक केवल 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब इसके हिसाब से ये सही है। बी जो है वो भी सिंगल 1 एलिमेंट से होल्ड कर रहा है, सी भी 1 एलिमेंट से होल्ड कर रहा है, डी भी 1 एलिमेंट से होल्ड कर रहा है, चलो ठीक है। लेकिन ई जो है वो किसी से एसोसिएट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ई जो है वो किसी से एसोसिएट नहीं कर रहा है, तो बताओ ये फंक्शन होगा? मैं बोलूँगा नहीं। कहोगे क्यों? तो देखो उसका वजह क्या है। मैंने बोला ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ईच एंड एवरी एलिमेंट का मतलब क्या होता है? सेट ए का कोई भी सारे के सारे, मतलब सारे एलिमेंट्स पे मैं फोकस करूंगा। ऐसा नहीं है केवल ए बी सी डी पे फोकस करूंगा, मैं ई पे फोकस नहीं करूंगा। ई के बारे में देखो ना, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के बारे में बोल रहा हूं कि वो एसोसिएट होना चाहिए किससे? सेट बी के केवल एक एलिमेंट से। तो ई पर जरा फोकस करके देखो, बताओ ई किससे एसोसिएट हो रहा है? तो ये किसी से भी एसोसिएट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा फंक्शन नहीं है। ये समझ में आया? ये क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि 3 जो है वो 2 एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है। इसके बारे में क्या कमेंट करोगे? इसमें ए ई जो है वो खाली है, किसी से भी एसोसिएट नहीं हो रहा है। मतलब हमारा पूरा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन किस पे होना चाहिए? सेट ए पे फोकस करो कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं रहना चाहिए। ध्यान दो, सेट ए में कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात क्या फोकस करोगे? जो भी यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स है, जो भी सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो केवल एक सेट ए के केवल एक एलिमेंट से के साथ एसोसिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 के साथ एसोसिएट हो जाए, फिर तो कहूँगा वो फंक्शन नहीं है। यानी ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है ना? तो ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन होता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए। ये हम लोग कोटा में बताते थे बच्चों को कि वाइब्रेंट में मैं जब पढ़ाता था तो वहाँ बच्चों को मैं बताता था कि इसको ट्रिक क्या होता है, कैसे बच्चे याद रखते हैं। चलो देखो कैसे होता है, वो भी देखना आप लोग। यहाँ पर यहाँ पे फोकस करिए आप लोग, देखिए क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सेट ए जूम कर लो, यहाँ पे सेट बी जूम कर लो, ठीक है। एकदम सटीक डेफिनेशन में बता रहा हूँ, कैसे याद रखते हैं। ऐसे याद रखो कि 10 साल बाद भी याद रहेगा। ये मैं बोला 1 2 3 4, ऑल राइट। यहाँ एलिमेंट्स फिल करो ए बी सी डी ई एफ। बी में खाली रहता है या नहीं रहता है उस पर हमें फोकस ही नहीं करना, हमें किस पे फोकस करना है? सेट ए के सारे एलिमेंट्स पे फोकस करना है, ठीक है। देखो 1 को एसोसिएट करा रहा हूँ ए से, 2 को करा रहा हूँ बी से, 3 को भी बी से करा रहा हूँ, और 4 को भी मैं बी से एसोसिएट कर दिया, ठीक है। अब आप बताओ ये फंक्शन है या नहीं? बिल्कुल फंक्शन है। क्यों? सेट ए के सारे एलिमेंट्स किससे एसोसिएट हो रहा है? सेट बी से।
ओके ठीक है, कोई खाली नहीं रह रहा नहीं है। और वन किससे कितने एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है? 1, 2 भी किससे? 1, 3 भी किससे? 1 एलिमेंट से। 4 भी किससे? 1 एलिमेंट से। अब देखो ये बी से ही हो, सी से ही हो, वो डजेंट मैटर, बस हमें देखना है ये मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, वो भी सेट बी के। ठीक है, देखो इसको कैसे एज्यूम करोगे? इसको एज्यूम कर लो सेट ऑफ चिल्ड्रन, और इसको एज्यूम कर लो आप सेट ऑफ मदर्स, सेट ऑफ मदर। ओके ऑल राइट। अब मुझे ये जो नेचुरल कंडीशन होता है वो देखो, मैं बोल रहा हूँ 1 जो है एक चाइल्ड है, तो बताओ 1 के कितने मदर हो सकते हैं? ऑफ कोर्स एक ही मदर होंगे, 2 हो सकते हैं क्या? तो वही मैं बोल रहा था कि 1 जब भी होगा, 1 एक चाइल्ड है, मान लो 1 एक चाइल्ड है, इसके मदर के साथ रिलेशन निकाला, ये चाइल्ड का सेट है, ये मदर का सेट है। अब इसके रिलेशन मतलब जो भी कंडीशन होता है वो लगाओ आप। 1 एक चाइल्ड है, बताओ इसकी कितनी माँ हो सकती है? ऑफ कोर्स एक माँ हो सकती है, तो क्या है? ए। ऑल राइट। 2 के बारे में बताओ, 2 के कितनी माँ हो सकती है? ऑफ कोर्स एक है, वो क्या है? बी। 3 के कितनी माँ है? एक, वो क्या है? बी। और 4 के कितनी माँ है? एक, बी। यानी कि आप बताओ 2, 3, 4 एक माँ के बच्चे हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये आपका सेट ऑफ चिल्ड्रेन हो गया, ये सेट ऑफ मदर हो गया। यानी सेट ऑफ चिल्ड्रेन और सेट ऑफ मदर के साथ जो भी आप रिलेशन बना सकते हो वो हमारा फंक्शन कहलाता है। ये बात समझ में आया कि आप लोगों को? ये फंक्शन का डेफिनेशन होता है। ठीक है, फंक्शन के डेफिनेशन में क्या बात याद रखनी है? बस सिंपल सा बात याद रखनी है कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं रहना चाहिए, सेट बी में एलिमेंट्स पे कुछ भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है कि यहाँ पे कौन खाली रह रहा है या कौन भर रहा है, बस ये ध्यान देना है इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए। और इसके जो भी एलिमेंट्स है उसका केवल एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेगा, ऐसा नहीं कि 2 के साथ एसोसिएट करेगा, फिर तो हम कहेंगे वो फंक्शन नहीं है। ये बात समझ में आया आप लोगों को? जल्दी बोलो। ठीक है, अच्छा तो ये भी देख लो, सेट ऑफ चिल्ड्रन, सेट ऑफ मदर। ठीक है, यहाँ तक ये होता है आपका इसका डेफिनेशन। ठीक है, अब आगे देखो थोड़ा सा डोमेन और रेंज क्या होता है उसके बारे में देख लो आप। मैं बात कर रहा हूँ सेट ए में एलिमेंट सपोज कर लो 1, 2, 3 हो गया, और सेट बी में सपोज कर लो ए, बी, सी, डी और ई हो गया। ठीक है, और मैं फंक्शन कैसे इसको इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, देखो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये 1, 2, 3 हो गया, ये मैं फिल कर रहा हूँ ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, अब देखो फंक्शन को कैसे एसोसिएट करा रहा हूँ मैं, 1 को ए के साथ करा रहा हूँ, 2 को बी के साथ और 3 को भी बी के साथ मैं ये फंक्शन इस्टेब्लिश किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, उसका डेफिनेशन समझने से पहले आप इसका मतलब समझो। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, एफ। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, सेट ए के सारे एलिमेंट्स होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट ए के सारे एलिमेंट्स, वो क्या हो जाएगा 1, 2, 3। ऑल राइट, ये आप वैसे ये आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे सेट रिलेशन एंड फंक्शन में। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो रेंज की बात करूंगा, तो रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ फंक्शन। देखो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, जो 1, 2, 3 जो एलिमेंट्स है ना, वो देखो किसके साथ एसोसिएट कर रही है। तो देखो 1 किसके साथ एसोसिएट कर रही है? वो ए के साथ। 2 किसके साथ एसोसिएट कर रही है? बी के साथ। 3 किसके साथ एसोसिएट कर रही है? बी के साथ। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा? वो बी का कुछ एलिमेंट्स होगा, वो कौन सा होगा? ए एंड बी। ये पर्टिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा रेंज हो जाएगा, ए एंड बी। ओके, कोडोमेन के बारे में बात करता हूँ। कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ देखो क्या हो जाएगा, उसके बारे में क्या होता है? सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, बंद करिए इसको, पॉज करो।